नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों की लगातार रैलियां जारी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश 2 साल के भीतर मोबाइल फोन के कलपुर्जों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। तमिलनाडु चक्रवाती तूफान का सामना करने के लिए तैयार। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर दबाव कल एक गहरे दबाव में बदल सकता है। और सिडनी में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 2-1 से जीती। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, महागठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक प्रचार अभियान में जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों गठबंधनों के वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे पर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, बिहार के विकास और अन्य मुद्दों को लेकर तीखे हमले किए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया, मुंगेर और नालंदा जिले में जनसभाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बिहार को अपराध, जंगल राज और नरसंहारों से मुक्ति मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद का कार्यकाल घोटालों का दौर रहा है। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर किया है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने खगड़िया के अलौली और गोगरी में तथा भोजपुर जिले के शाहपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने शराबबंदी के पूरी तरह विफल रहने का भी आरोप लगाया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव के अलावा वामपंथी दल के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचारकों से चुनाव के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी से उपयोग करने को कहा है। आयोग ने प्रचार के लिए कम से कम 10% हिस्से को कवर करने वाली किसी भी एआई से बनी फोटो, ऑडियो, वीडियो को एआई जनित डिजिटल रूप से बनी या सिंथेटिक सामग्री के रूप में चिन्हित करने को कहा है। इसके अलावा ऐसी सामग्री में इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्था का नाम प्रमुखता से दर्शाना आवश्यक है। आयोग ने गैर कानूनी और किसी व्यक्ति की पहचान, चेहरा या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत तरीके से प्रस्तुत करने और मतदाताओं को गुमराह करने तथा धोखा देने के इरादे से बनाई गई किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने या साझा करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत मोबाइल निर्माण उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के भीतर देश में मोबाइल फोन के पुर्जों का पूरी तरह से घरेलू उत्पादन शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली में आज श्री वैष्णव ने कहा कि देश में सीसीटीवी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए चिपसेट तैयार किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर में सीसीटीवी समेत विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए चिपसेट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वर सहित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए ऊर्जा कुशल माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने हेतु 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि अब तक 12 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी जोहो के स्वदेशी डिजिटल प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। मंत्री ने कहा कि वीडियो और ऑनलाइन सामग्री की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए तथ्य जाँच हेतु एक चैटबॉट भी विकसित किया जा रहा है, जिससे फर्जी सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगेगा। रहीसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य देखभाल शोध क्षेत्र में वैश्विक मानक प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर बल दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षण, शोध और उद्योग का एकीकरण इस दिशा में बढ़ने का रास्ता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष, परमाणु और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से निजी क्षेत्र और जनता के बीच अंतराल को भरने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में थल सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख डिजिटल और कल्याणकारी पहलों का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट।
इन पहलों में कोणार्क और फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए एज डेटा सेंटर शामिल है। ये केंद्र तेज, सुरक्षित और कम समय में डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे कम समय में परिचालन संबंधी निर्णय लिए जा सकेंगे। रक्षा मंत्री ने आधुनिक उपकरण हेल्पलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ये सेना को AI सक्षम रखरखाव, सहायता और वास्तविक समय में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस अवसर पर अरमान प्लेटफॉर्म के द्वारा 1200 से अधिक रेलगाड़ियों में रक्षा ड्यूटी कोटा की सीटों के प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए सैनिक यात्री मित्र ऐप का भी अनावरण किया गया। इससे सैन्य कर्मियों की यात्रा में पारदर्शिता और सुविधा आएगी। ये पहल डिजिटल परिवर्तन, परिचालन दक्षता और अपने कर्मियों के कल्याण के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का औपचारिक उद्घाटन किया। टर्मिनल 2 यात्रियों के लिए कल से फिर शुरू हो जाएगा। ये टर्मिनल 5 महीने के बाद खोला जा रहा है। श्री नायडू ने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और मंत्रालय विमान यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। Aviation ecosystem is continuously evolving. विमानन परिस्थितिकी तंत्र निरंतर विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रालय की ओर से हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग हवाई यात्रा करें। विशेष रूप से निम्न आय, मध्यम आय और नव मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे हवाई यातायात के साथ अधिक सहज हों। All of them we want to ensure that they become more comfortable with air travel. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में GST दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से देश भर में लोगों को लाभ हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जूता उद्योग क्षेत्र में नई GST दरें लोगों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। अगली पीढ़ी के GST सुधारों से चमड़ा और फुटवेयर क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है। इन सुधारों का उद्देश्य युवा निर्माताओं पर बोझ कम करना, उत्पादन को किफायती बनाना और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के जूते सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना है। नई कर संरचना के तहत समावेश चमड़ा, चमड़ा फाइबर से बने कंपोजिशन चमड़ा और टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किए गए चमड़े पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब 2,500 रुपए तक की कीमत वाले फुटवेयर पर भी 12% की बजाय केवल 5% GST लगाया गया है। इन GST सुधारों से MSME इकाइयों को उत्पादन लागत घटाने और प्रतिस्पर्धी ढंग से काम करने में मदद मिली है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार कुलदीप ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और कहा कि इन सुधारों से ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और जूतों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने GST रिवाइज किया है 12% से 5% का, तो इससे कस्टमर पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। कस्टमर थोड़ा और आने लग गया स्टोरों पे और सेल में भी फर्क पड़ा है। सेल जो हमारी पहले थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था तो वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है। इन उपायों से न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है बल्कि भारत की निर्यात क्षमता भी मजबूत हुई है। समर्थ और रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वर्तमान त्योहारी सीजन में अभी तक करीब 1.5 करोड़ लोग रेलगाड़ियों से यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सीजन के अंत तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों के रेल से सफर करने का अनुमान है। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि 30 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए बड़े क्षेत्र तय किए गए हैं। रेलवे ने छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इस दौरान लगभग 6,181 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। अगले 3 दिन में 900 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। यात्रियों ने रेलवे की व्यवस्था की सराहना की है। एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा। ये कि टिकट मिल गई, मेरी फैमिली अच्छे से आ गई और इस फेस्टिवल में जो कि इतनी भीड़ और दिल्ली में अब कितना क्राउड होता था चलने में, बट वहाँ पे भी अब मैनेजमेंट काफी अच्छा कर रखा था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, जैसा मैंने सोचा था ना, डर रही थी मैं, उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा अनुभव है। ये गाड़ी में सीट भी मिल जा रहा है और उसके बाद ये टाइमिंग से भी गाड़ी पहुँच गई और बहुत ही ये ट्रेन से सहूलियत हो रहा है। भारत सरकार को जो यात्री हैं जो दिल्ली से इधर बिहार आ रहे हैं उसके लिए हम बोलना चाहें कि भारत सरकार को स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व छठ
नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व सूर्य देव को समर्पित है। प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक ये पर्व समूचे देश और विश्व में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के भक्ति भाव को नमन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने छठी मैया से सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव का क्षेत्र चेन्नई से 950 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ गया है। ये विशाखापट्टनम से 960 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से 970 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। कल इसके गहरे दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित होने और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा 28 अक्टूबर की सवेरे तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसी दिन शाम या रात तक इसके मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने का अनुमान है। मौसम विभाग ने गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश का अनुमान है। इस बीच छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना और कर्नाटक में अगले 2 से 3 दिन तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। वरिष्ठ अभिनेता सतीश शाह का आज 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। 4 दशक से भी अधिक की अपनी अभिनय यात्रा में उन्होंने थिएटर, फिल्म और टेलीविजन में काम किया। उन्होंने जाने भी दो यारो, शक्ति, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैं हूं ना, कल हो ना हो, ओम शांति ओम और कई अन्य फिल्मों में यादगार अभिनय किया। साराभाई वर्सेस साराभाई सीरियल में इंद्रवदन साराभाई के रूप में उन्होंने बेजोड़ अभिनय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनके सहज हास्य और प्रतिष्ठित अभिनय ने अनगिनत लोगों के जीवन में हंसी का संचार किया। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। सिडनी में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है। रोहित शर्मा के नाबाद 121 रन के सहारे भारतीय टीम ने 237 रन का लक्ष्य 39वें ओवर में ही हासिल कर लिया। रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम 47वें ओवर में 236 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। दोनों टीमों के बीच 5 मैच की T20 श्रृंखला 29 अक्टूबर से शुरू होगी। उधर बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियाई पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रमोद भगत ने फाइनल मुकाबले में हमवतन मनोज सरकार को 21-15, 21-17 से हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने कदम के साथ जोड़ी बनाकर पुरुष डबल्स का खिताब भी अपने नाम किया। प्रतियोगिता में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। सुकांत कदम ने भी 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। भारत ने इस प्रतियोगिता में दबदबा बनाते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बंद करने को कहा है। उन्होंने कल 80वें संयुक्त राष्ट्र दिवस पर खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए ये बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों की लगातार रैलियां जारी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश 2 साल के भीतर मोबाइल फोन के कलपुर्जों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। तमिलनाडु चक्रवाती तूफान का सामना करने के लिए तैयार। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर दबाव कल एक गहरे दबाव में बदल सकता है। और सिडनी में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।